करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम स्टैटिक जनरल अवेयरनेस का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। कोई भी आपका एग्जाम हो, खास करके एसएससी संबंधी जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एसएससी क्यों, चाहे बैंकिंग हो या फिर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में, उसके बाद फिर भारत में जितनी भी साइट्स हैं उनके बारे में विस्तार से देखेंगे। तो अंत तक आप जरूर देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड ये होने वाली है। तो सबसे पहले आप देखिए, कुछ जानकारी आपको मैं देना चाहूँगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। तो 1972 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को साइन किया गया। तो जो भी कंट्रीज़ इसकी सिग्नेटरीज हैं, यानी कि जिन भी कंट्रीज़ ने इसको साइन किया है, तो वहाँ पर जो कुछ इस तरह की मॉन्यूमेंट्स हैं या फिर नेचुरल हेरिटेज हैं, उनको यूनेस्को द्वारा इस तरह का टैग दिया जाता है कि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, यूनेस्को द्वारा अप्रूव। आपको बता दें, भारत में अगर हम बात करें तो टोटल 42 यानी कि 42 ऐसी साइट्स हैं जो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर अप्रूव की गई हैं। और इन 42 में 7 नेचुरल हैं, 34 कल्चरल हैं और एक मिक्स्ड है। अगर हम ओवरऑल बात करें, अगर सबसे ज़्यादा किस राज्य में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हैं 5। अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें तो भारत 6th पोजीशन पर आता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के मामले में। पहले नंबर पर इटली है, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इटली में है 59। अच्छा, भारत की ओर से जो फर्स्ट साइट्स थी जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, वो अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट और ताजमहल रही। 1983 सेशन में इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी द्वारा इंस्क्राइब किया गया। और जो मोस्ट रिसेंट साइट्स हैं जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, वे है शांति निकेतन और सेक्रेट इंसेम्बल्स ऑफ द होयसालास। 2023 में इन्हें इंस्क्राइब किया गया है। चलिए अब एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और किस राज्य में है। सबसे पहले आता है अजंता केव्स। ये एक कल्चरल साइट है, महाराष्ट्र में है और 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के तौर पर अप्रूव किया गया। दूसरी साइट आती है एलोरा केव्स। ये भी कल्चरल साइट है, महाराष्ट्र में है और 1983 में इसे दर्जा दिया गया। तीसरा है आगरा फोर्ट्स, कल्चरल साइट है और उत्तर प्रदेश में है। आप जानते हैं 1983 में इसे दर्जा दिया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। नेक्स्ट है ताजमहल। ताजमहल भी एक कल्चरल साइट है, उत्तर प्रदेश में है और 1983 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है कोणार्क सन टेम्पल। ये कल्चरल साइट है, उड़ीसा में है और 1984 में से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, तो ये तमिलनाडु में है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और 1984 में से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो अब तक हम देख रहे थे ये कल्चरल साइट्स हैं, ये नेचुरल साइट है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, या फिर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है, ये कल्चर में आते हैं, ये नेचुरल में आते हैं। तो ये नेचुरल साइट है और आसाम में है। 1985 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। नंबर 8 पे आता है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये एक नेचुरल साइट है और आसाम में ही है। 1985 में इसको इंस्क्राइब किया गया। फिर से एक और नेचुरल साइट है केवलादेव नेशनल पार्क। ये राजस्थान में है और 1985 में से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस स्ट्रेटेजी के में ऐसे पूछ लेते हैं कि केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट है चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। ये कल्चरल साइट है, ठीक है। अब ये नेचुरल थी ना, अब ये कल्चर आ गई है दोबारा से, चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। तो ये गोवा में है। 1986 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। तो अब तक हमने 42 में से 10 साइट्स पढ़ ली हैं। आई होप आपको इनके नाम भी याद हो चुके होंगे, किस राज्य में ये भी आप जान चुके होंगे। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये कल्चरल साइट है, मध्य प्रदेश में है और 1986 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। आपको क्या याद रखना है, आपको सबके सन नहीं याद रखने हैं, ठीक है। स्टेट तो आपको पता होना चाहिए, केवल एक तो सबसे पहली बार किनको दिया गया था और किस सन में दिया गया था वो आपको याद करना है, जो मैंने सबसे पहली स्लाइड में आपको बताया। बाकी आपके राज्य में जो है ना, जैसे मध्य प्रदेश वाले अपने राज्य में जितनी भी हैं, ठीक है, उनके सन याद रखिएगा, पूछ ले वहाँ के, क्योंकि जो लोकल एग्जाम होते हैं आपके स्टेट के, उसमें पूछ सकते हैं कि खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब दिया गया, तो 1986।
नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, ये कर्नाटक में है, कल्चरल साइट है। 1986 में ही इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। तो कर्नाटक का जो एग्जाम है, जो कर्नाटक के स्टेट एग्जाम होते हैं, वहाँ पर इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसको कब दिया गया। बाकी और स्टेट्स वालों को जो है सब स्टेट्स की याद रखने की जरूरत नहीं है। 13वें नंबर पर आता है फतेहपुर सीकरी, ये कल्चरल साइट है, उत्तर प्रदेश में, 1986 में इसको इंस्क्राइब किया गया। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पत्तदकल, ये कल्चरल साइट है, कर्नाटक में, 1987 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है एलिफेंटा केव्स, ये कल्चरल साइट है, महाराष्ट्र में है, 1987 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स कल्चरल साइट है, तमिलनाडु में है, 1987 में इसे दर्जा दिया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। सुंदरबंस नेशनल पार्क नेचुरल साइट है, वेस्ट बंगाल में है, 1987 में इसको ये दर्जा दिया गया। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पर है। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये नेचुरल साइट है, उत्तराखंड में है, 1988 में जो है इसको दर्जा दिया गया। अब उत्तराखंड में जो एग्जाम होते हैं वहाँ पर कई बार उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया है कि नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क को यूनेस्को द्वारा कब इंस्क्राइब किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर, 1988। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची कल्चरल साइट है, मध्य प्रदेश में, 1989 में इसको दर्जा दिया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। 20th साइट है हमारी हुमायूंस टॉम्ब दिल्ली, कल्चरल साइट है, दिल्ली में है, 1993। तो अब हम पढ़ चुके हैं 20, ठीक है, और अब हमारी 22 साइट्स और रह चुके हैं, चलिए देखते हैं। कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स कल्चरल साइट है, दिल्ली में है, 1993। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, तो वेस्ट बंगाल में भी है, तमिलनाडु में भी और हिमाचल प्रदेश में भी है, ठीक है, 1999 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोधगया कल्चरल साइट है, बिहार में है, और 2002 में इसको ये दर्जा दिया गया यूनेस्को द्वारा। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका कल्चरल साइट है, मध्य प्रदेश में, 2003 में इसको दर्जा दिया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण है, भीमबेटका केस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कल्चरल साइट है, महाराष्ट्र में, 2004 में इसको इंस्क्राइब किया गया यूनेस्को द्वारा। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क कल्चरल साइट है, गुजरात में, 2004 में इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स कल्चरल साइट है, दिल्ली में, 2007। द जंतर मंतर जयपुर कल्चरल साइट है, राजस्थान में है, 2010। वेस्टर्न घाट्स नेचुरल महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, सभी राज्यों में फैला हुआ है। इसको ये भी एक नेचुरल साइट है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया 2012 में। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान कल्चरल साइट है और राजस्थान में है, 2013 में इसको इंस्क्राइब किया गया। तो 30 नेचुरल साइट्स अब हम 30 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अब तक देख चुके हैं और आपको याद भी हो गएंगे किस स्टेट में कौन सी है। 2-3 बार देखेंगे पता चल जाए। इसकी PDF आपको हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगी। रानी की वेब, ये पतन गुजरात में है, 2014 में इसको इंस्क्राइब किया, कल्चरल साइट है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क नेचुरल साइट, हिमाचल प्रदेश, 2014। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा कल्चरल साइट है, बिहार में है, 2016 में इसे इंस्क्राइब किया गया। कंचनजंगा नेशनल पार्क मिक्स्ड साइट है, सिक्किम में, 2016 में इसे इंस्क्राइब किया गया। द आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूसियर एन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट कल्चरल साइट है, चंडीगढ़ में, 2016। तो देखिए जो ये आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं ले कॉर्ब्यूसियर, तो इनके द्वारा कई सारी मॉन्यूमेंट्स बनाई गई हैं चंडीगढ़ में, तो उन्हीं को यहाँ पर शामिल किया गया है। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद कल्चरल साइट है, गुजरात में है, 2017 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई कल्चरल साइट है, महाराष्ट्र में, 2018 में यूनेस्को द्वारा इंस्क्राइब किया गया। जयपुर सिटी कल्चरल साइट है, राजस्थान में, और 2019 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है काकातिया रुद्रेश्वरा रमप्पा टेम्पल कल्चरल साइट है, तेलंगाना में है, 2021 में इसे इंस्क्राइब किया गया। डोलावीरा हड़प्पन सिटी कल्चरल साइट है, गुजरात में है, 2021 में इसे इंस्क्राइब किया गया। अब बची हैं 2, ये 2 लेटेस्ट हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। हाल ही में जो अभी IAS का पेपर हुआ है, जिसे हम ऑफिशियली कहते हैं कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो हुआ है, उसके प्री में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि लेटेस्ट कौन सी है, तो शांति निकेतन है, वेस्ट बंगाल में, 41st साइट है ये भारत की ओर से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और 2023 में इसको इंस्क्राइब किया गया। और 42nd जो लेटेस्ट है बिल्कुल ये है सेक्रेट इंसेम्बल्स ऑफ द होयसालास
कल्चर साइट है कर्नाटक में, 2023 में ही इसको भी इंस्क्राइब किया गया। तो ये 2 साइट आप याद रखिएगा, एक तो शांति निकेतन और सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ दी होयसालास। PDF आपकी इसकी हमारी ऐप पर मिल जाएगी, करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप इनको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। बाकी यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अफेयर्स PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। अब तो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर फ्री क्विज भी हम अवेलेबल करा रहे हैं, और यदि आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं तो इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड कराते हैं, काफ़ी हाई स्टैंडर्ड क्विज हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिया, उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट कर लिया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। फिलहाल समर सेल एक्टिव है, 10% ऑफ आपको हमारे इस कोर्स पर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में दिया गया है, उस पर क्लिक करना है, हमारी ऐप को इंस्टॉल करना है, लॉगिन करना है और जनरल अवेयरनेस कोर्स आपको वहाँ दिखेगा, उसे बाय करना है। ठीक है, कूपन कोड लगा दीजिएगा चेकआउट के टाइम समर। बाकी गूगल प्ले स्टोर पर हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर जो रिव्यू दिए गए हैं एस्पिरेंट्स द्वारा, जिनका सिलेक्शन हो चुका है या फिर जो अभी सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह कंटेंट हम अपने एस्पिरेंट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बताइएगा। थैंक यू गाइस।